बच्चों आज हम सीखेंगे हासिल वाला जोड़ और घटाव, क्योंकि बिना हासिल का जोड़ना और घटाना हम लोग सीख चुके हैं। आज हम हासिल वाला जोड़ और घटाव देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको हल करेंगे सवालों को। तो ये हमारी यहाँ इकाई हो गई और दहाई हो गई। ये भी हमें पता है, हम इकाई वाली संख्या इधर लिखते हैं, दहाई वाली इधर लिखते हैं, ये पता है ना सबको। बोलो। अब हम जब इसका जोड़ करेंगे, जोड़ने के लिए हमने ये संख्या ली है 46 और 27 को जोड़ना है। तो हम पहले इकाई वाली संख्या जोड़ेंगे, उसके बाद दहाई वाली। अब ये इकाई और दहाई दो बहनें हैं। कौन है ये? इकाई और दहाई दो बहनें हैं। इकाई और दहाई कितनी बहनें हैं? दो बहनें हैं। इकाई छोटी है और दहाई बड़ी है। इकाई छोटी है और दहाई बड़ी है। अब इसमें क्या है, इकाई की जो खासियत है, इकाई जो छोटी वाली है वो अपने पास सिर्फ 9 तक की इकाइयां, जब छुट्टे पैसे रहते हैं 9 तक, और जैसे ही दहाई बनती है यानी 10 का नोट, जैसे ही इसके पास दहाई आती है ये अपनी बड़ी बहन को दे देती है। क्यों दे देती है? क्योंकि उससे कहीं खो ना जाए और बड़ी बहन सुरक्षित रखती है। ठीक। अब ये क्या करेगी, इसमें अब 6 और 7 कितने हुए? 13। कितने हुए? 13। हाँ अर्जुन। अब 13 में कितनी दहाइयां और कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाई है। 13 में क्या है? 3 इकाई है और 1 दहाई है। तो क्या हम यहाँ 13 के 13 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अब 13 के हम यहाँ कितने लिखेंगे? 3। और 1 जो है वो इस बहन को दे देगी। इकाई बहन जो है वो किसको दे देगी? दहाई को। 1 वो इसको दे देगी अपना। 1 दहाई उसने दहाई वाली बहन को दे दी। अब 4 और 2 कितने हुए? 6। और 1 जो इकाई ने दहाई को दिया, 6 और 1 7। कितने हो गए? 7। अब समझ में आ गया कि इकाई जब भी जुड़ेगी और इसके पास जैसे ही दहाइयां बनेगी तो ये इकाई अपने पास रखेगी और दहाई को बड़ी बहन को दे देगी। आगे वाला दहाई होती है ना, आगे वाली, जैसे ही इसका जोड़ 2 दहाई में आ जाएगा, इकाई और दहाई 2 अंकों में आ जाएगा, तो ये इकाई अपने पास इकाई वाला अंक रखेगी और दहाई इकाई वाली बहन दहाई वाली बहन को दे देगी। समझ में आ गया? अब ऐसे ही जब हम इसका घटाना करेंगे, जब हम इसको घटाएंगे, हासिल वहां से दहाई लेते हैं ना, तो अब इसमें क्या करेंगे, इकाई के पास है 2 और 8 घटाना है 2 में से। अब आप बताओ 2 में से 8 घट सकता है क्या? नहीं। अब मान लो कोई चीज फेरी वाला आया और वो कोई चीज उसने ली, वो 8 रुपए की है। मान लो फल लिए, फल कितने के हैं? 8 रुपए के। और उसके पास, इकाई के पास पैसे कितने हैं? 2 रुपए। तो वो 2 रुपए के 8 वाले फल क्या 2 रुपए से ले लेगी? नहीं। तो छोटी इकाई बहन छोटी है, वो क्या करेगी? बड़ी बहन दहाई से लेगी, उधार लेगी, क्योंकि उसने पहले उसी के पास दहाइयां जमा कर रखी है ना। और ये बहन इतनी ईमानदार है कि ये जब भी वापस करती है इसको 1 रुपया 2 रुपया नहीं देती, इसको दहाई देती है, यानी 10। जब भी देती है 1 दहाई इसको देती है, जिसमें 10 होते हैं। 10 की 1 दहाई होती है ना। तो अब इसको जरूरत थी 8 रुपए की, लेकिन इसके पास रुपए कितने थे? 2। जब 2 रुपए थे तो 2 से वो चीज नहीं खरीद सकती, उसने अपनी बड़ी बहन से 1 दहाई ली और ये बड़ी बहन ने इसको 1 दहाई दी। जब दहाई यानी 10, कितना दिया? 1 दहाई दी, तो दहाई कहाँ लग जाएगी? यहाँ शो हो गई। कहाँ हो गई? यहाँ। दहाई यहाँ आई, तो ये कितने हो गए अभी इसके पास? 12। कितने हो गए? 12। 12 में से 8 कम किए तो कितने बचेंगे? 4।
ढाई, 6 धाइयां थी इस बहन के पास, इन्होंने एक ढाई छोटी बहन को दे दी इकाई को। अब इनके पास कितनी बची? 5। कितनी बची? 5। अब 5 में से 3 कम किए 2, कितने बचेंगे? 2। तो ये हमारा हासिल लेने वाला घटाना हो गया, और ये हमारा जोड़ हो गया। हासिल वाला जोड़ और घटाना, इधर हासिल जोड़ते हैं और ढाई लेते हैं उधर से। इस तरह से इकाई और ढाई वाली बहनों वाला ये समझ में आ गया कि ये जो बहन है इकाई वाली, ये अपने पास इकाइयां ही रखती है 9 तक। जैसे ही इसके पास 10 हुए, ये इतनी ईमानदार है, अपने पास इकाइयां ही रखेगी। और ढाई जैसे ही बनती है, ये अपनी ढाई बहन को दे देती है। और ढाई बहन इतनी ईमानदार है, जब उसे इकाई को जरूरत पड़ती है घटाना में, इकाई को कब जरूरत पड़ती है? घटाना में। तो ढाई इकाई को जब भी देती है तो एक ढाई देती है पूरी। ढाई यानी 10 की एक ढाई होती है, तो ये उसको उतना ही वापस करती है। इससे ये जो है, जो अपनी चीज इसके मन में होती है वो ले सकती है। कम पैसे होते हैं, जैसे ही इसके पास पैसे कम हुए, और ये अपनी बड़ी ढाई बहन से ले लेती है। और इस तरह से ये हमारा सवाल हो गया। इकाई और ढाई, हासिल वाला जोड़ और घटाना समझ में आ गया? अब कैसे करोगे? इकाई और ढाई वाली बहन जैसे करती है, और घर में भी देखा होगा, जब क्या किसी बच्चे के पास 100 का, छोटे बच्चे के पास देखा 100 का नोट या 10 का, 20 का, जब भी आप लोग चीज लेने जाते हो, घर वाले क्या देते हैं? टूटे पैसे ही तो देते हैं। कभी 2 का, कभी 5 का, या इससे ज्यादा देते हैं? 10 का तो जब देते हैं तो बड़ा बच्चा अगर साथ बड़ा है उसी को देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या देते हैं? 2 का या 5 का, है ना? और मान लो अगर चीज बड़ी है तो फिर क्या होगा? घर में अगर स्कूल में 2 बच्चे पढ़ने आते हैं, तो जो बड़ा होता है उसे ही तो पैसे देते हैं घर के कि इसको चीज लेके दे देना, या छोटे वाले को पकड़ाते हैं? उसको पकड़ाते हैं ना। तो इस तरह से हमारा ये भी इकाई और ढाई जो बहनें हैं, ये अपने पास इकाइयां रखती है, और जैसे ही इसके पास जोड़ हो जाता है ढाई का, तो ये ढाई बहन को दे देती है। अपने पास इकाइयां ही रखेगी अपने पास। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे हैं, ये गलती अब दोबारा मत करना कि अगर 6 और 7 कितने हो गए? 13। तो कई बच्चे यहाँ 13 लिख देते हैं। अब ध्यान रखना कि इकाई जो है वो 13 नहीं रखेगी अपने पास। जो ढाई के ऊपर 3, ढाई 3 13 होते हैं ना, तो ये 3 रखेगी, और ढाई जो है छोटे पैसे अपने पास रखेगी। और जैसे ही ढाई से ऊपर इसकी संख्या आती है, ये अपनी बड़े बहन को दे देगी। 13 के 13 यहाँ कोई नहीं लिखेगा। ठीक है? 2 अंक नहीं लिखेंगे, इधर इकाई वाला अंक ही लिखेंगे, और ढाई वाला ढाई बहन को दे देंगे। ठीक है? और इधर भी कई बच्चे इधर गड़बड़ कर देते हैं, इधर भी ऐसे ही कर देते हैं। कई बार 2 में से 8 नहीं घटाते, 8 में से 2 घटा के 6 लिख देते हैं। जब देखते हैं कि ऊपर छोटी संख्या है, वो बड़े में से छोटा घटा देते हैं, जबकि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटती है। अगर ऊपर कम है तो क्या होगा? वो बहन बड़ी बहन से, ढाई बहन से लेगी उधार, या जो उसके पास जमा किया था वो जमा किए हुए अपने वापस लेगी। इस तरह से हम इस घटाना करेंगे। अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब घबराएगा तो नहीं? ऐसा तो नहीं होगा कि 2 में से 8 में से 2 में से 8 के बजाय 8 में से 2 घटा दिए, ढाई लेने के बजाय। समझ में आ गया?